साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद वानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश के शिक्षक और तमाम कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण वित्त विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 3 सेगमेंट में जारी होगा, 3 चरणों में रहेगा और 1 वर्ष का यह कोर्स है। तो साथियों, किस प्रकार से आपको इसको कोर्स करना है और साथ में एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, तो कौन कौन से शिक्षक इसमें पात्र रहेंगे और कब यह प्रशिक्षण होगा, साथ में कब से कब तक किस प्रशिक्षण में भाग लेना फायदेमंद रहेगा, यानी 3 सत्र इसके होना है और किस सत्र में शिक्षकों को इस प्रशिक्षण में लेने पर फायदा होगा, क्या इसकी फीस रहेगी और साथ में प्रशिक्षण स्थल क्या रहेगा, कौन से शिक्षक इसमें भाग ले पाएंगे, साथ में कितने प्रतिशत की छूट रहेगी उपस्थिति में और विभाग इसमें कितनी दे रहा है छूट, और साथ में परीक्षा का पास करने पर जो निर्धारित मापदंड है उसके बाद एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, यानी आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है उसका लाभ मिलेगा, एक्स्ट्रा एक इंक्रीमेंट मिलेगा वार्षिक इंक्रीमेंट के अलावा। और ये कब से लाभ इसका मिलेगा ये जानेंगे, साथ में परीक्षा की डेट क्या रहेगी, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं हम वित्त विभाग का यह पत्र देख रहे हैं जो कि 23 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है, जिसके तहत कुछ नियम शर्तें यहाँ पर लागू की गई हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं प्रशिक्षण सत्र आयोजन कब से हो रहा है। तो साथियों, जैसे कि प्रशिक्षण सत्र 1 वर्ष में कुल 3 सत्र होंगे और यह 3 सत्र 3-3 महीने के होंगे, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और एक सत्र में प्रवेश लेना होगा अध्ययन हेतु या प्रशिक्षण हेतु। तो साथियों, जैसे कि पहला जो सत्र प्रारंभ होगा वो 1 दिसंबर से लेकर के 28-29 फरवरी तक रहेगा, 3 माह का रहेगा। वही अगला सत्र जो रहेगा मार्च का माह गैप करके अप्रैल, मई और जून में रहेगा और 3 माह का रहेगा। वही अगला फिर जुलाई का गैप करके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 माह का रहेगा। अब साथियों, किस सत्र में फायदेमंद रहेगा? मोस्टली शिक्षकों के लिए इसमें जो लेने पर, तो साथियों 1 अप्रैल से 30 जून वाले में फ़ायदा रहेगा। अब यहाँ पर जो हमारे शिक्षक साथियों की ग्रीष्मकालीन अवकाश चलते हैं, यदि इसमें लेते हैं तो ग्रीष्मकालीन अवकाश में यदि आप अध्ययन में भाग लेते हैं तो 20 एक्स्ट्रा अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा, जिसका नकदीकरण होना है। इस बार नकदीकरण होना तो दोहरा फायदा आपको मिलने वाला है। और साथियों, तो यह प्रशिक्षण 1 अप्रैल से 30 जून तक लेने में शिक्षकों के लिए फ़ायदा रहेगा और साथ में हमारे छात्र जो हैं उनका अध्यापन का कार्य व्यवधान नहीं आएगा। साथियों, जैसे कि अगला देख रहे हैं हम यहाँ पर बिंदु क्रमांक 1.1 में प्रत्येक दिन शासकीय कार्य की अवधि जो अध्यापन कार्य रहेगा वह चलेगा 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं लेखा प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण प्राचार्य व्याख्याता द्वारा प्रशिक्षण वीडियो के माध्यम से भी दिया जाएगा। तो साथियों, जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो वीडियो के माध्यम से भी दिया जा सकता है और प्राचार्य या व्याख्याता द्वारा जो भी जिसके द्वारा दिया जाएगा। वहीं सीटों की संख्या जो रहेगी इसमें देखा जाए तो सीट करीब भोपाल जोन में की बात करें तो यहाँ पर 60 सीटें रहने वाली हैं। वह अन्य प्रशिक्षणशालाओं में जो संभाग स्तर पर रहेंगी वहाँ पर 50-50 सीटें निर्धारित की गई हैं। लेकिन फिर भी सीटों में इजाफा किया जा सकता है यदि किसी लेखा प्रशिक्षण में साला निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। तो साथियों, 50-50 सीटें निर्धारित की गई हैं। यदि इससे इनकेस ज़्यादा आवेदन होते हैं तो सीटों की संख्या में 10% तक बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों, सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है, यानी 60 हो सकती है और भोपाल में 70 हो सकती हैं। बिंदु 3 में दिया गया शासकीय कर्मचारी यानी लेखा प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु निर्धारित पात्रता क्या रहेगी? तो शासकीय कर्मचारी जिन्होंने सामान्यतः प्रशासन विभाग के आदेश जो दिया गया है 1/7/2013 के अनुसार सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। तो साथियों, सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा सीधी भर्ती से प्रवेश कर्मचारी हो और पदोन्नति पदों पर शासन के निर्देश अनुसार छूट है, वे ही शासकीय सेवक प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। तो साथियों, इनकेस अगर अनुकंपा युक्ति है तो उनके लिए सीपीसीटी अगर किया है तो वह इसमें भाग ले सकते हैं। प्रमोशन और सीधी भर्ती वाले कर्मचारी इसमें या शिक्षक भाग ले सकते हैं। प्रवेश हेतु न्यूनतम सेवा काल कितना है? तो लेखा प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु शासकीय कर्मचारी की परीक्षा अवधि पूर्ण होना चाहिए। तो साथियों, यह बॉन्ड जरूर कर दिया है कि परीक्षा अवधि कंप्लीट होना चाहिए शासकीय सेवक की
तभी वह इसमें भाग ले पाएगा। वित्त विभाग के सेवारत समस्त तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय शासकीय सेवक जिन्होंने लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें नियम अनुसार पात्रता अनुसार आगामी 5 वर्षों अथवा सेवानिवृत्ति तिथि से पहले लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो साथियों, आगामी 5 वर्ष में जितने भी जो लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं, उन्हें तो यह परीक्षा अनिवार्य कर ही दी गई है। यानी उन्हें तो यह प्रशिक्षण लेना होगा और साथ में उन्हें परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होगी सेवानिवृत्ति से पहले, और साथ में 5 वर्षों के अंदर यह कार्य करना होगा। लेखा प्रशिक्षण शाला में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। तो पहले आवेदन करेगा जिससे सबसे पहले लाभ मिल जाएगा। जैसे सीटें निश्चित हैं तो आप इसमें पहले ही आवेदन कर सकते हैं तिथि के अनुसार। पहले आओ पहले पाओ वाला नियम भी यहाँ पर दिया गया है। लेखा प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु स्पष्टीकरण नियम की व्याख्या का अधिकार आयुक्त कोष एवं लेखा को होगा। तो साथियों, यहाँ पर आप थोड़ा सा सजग रहें। लेखा प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु जो स्पष्टीकरण और नियम रहेंगे वह पूरा उसका अधिकार आयुक्त कोष एवं लेखा को रहेगा। तो यह इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क कितना रहेगा? लेखा प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु स्थानीय निकाय अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए शुल्क 5,000 रुपये निर्धारित किया गया। तो चाहे अर्ध शासकीय संस्थाओं के हों या स्थानीय निकाय के लिए हों, तो उनके लिए 5,000 रुपये निर्धारित किया गया। बात करते हैं यहाँ पर शिक्षकों की, तो शिक्षकों के लिए भी यह रूल्स रेगुलेशंस लागू रहेंगे, क्योंकि इसमें एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा भी मिलने वाला है। प्रवेश हेतु आवेदन इसमें जैसा कि है, सत्र प्रारंभ होने के 1 माह पूर्व प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला संपर्क कार्यालय के माध्यम से संबंधित संभाग के अधिकतम प्रसारित समाचार पत्रों द्वारा सूचना प्रसारित करवाई जाएगी। तदनुसार प्रत्येक सत्र प्रारंभ होने के 15 कार्य दिवस पूर्व तक निर्धारित प्रपत्र में भरकर के संबंधित कार्यालय प्रमुखों का प्रमाणीकरण कर संबंधित प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण में जमा किए गए संलग्न आवेदन फॉर्म का रहेगा। तो साथियों, इसमें जो फॉर्म संलग्न है उसी पर भर करके आवेदन, जो कि आपको अपने संबंधित शाला प्रमुख या फिर जो विभाग प्रमुख के साइन करके वहाँ से और इसे जमा करना होगा। तो प्रवेश का आवेदन के बारे में इसमें दिया गया है कि प्रवेश का आवेदन किस प्रकार से करना है। 15 दिवस पूर्व ही करना होगा प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पहले। यानी जैसे कि एक माह का जो गैप दिया गया है 3 सत्रों के पीछे, उस समय यह रहेगा और इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। हम जैसे ही आवेदन होंगे तो हम आपको इसका एक वीडियो लाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए देखते हैं, विलंब से प्राप्त आवेदनों पर सत्र प्रारंभ होने के 1 सप्ताह की स्थिति में प्राचार्य द्वारा विचार किया जा सकता है। यदि आपने लेट किया और सत्र प्रारंभ हो गया तो 1 सप्ताह के भीतर तो लिया जा सकता है, यदि सीट रही खाली तो। प्रशिक्षण की उपस्थिति व अन्य जानकारी प्रपत्र के अनुसार लेखा प्रशिक्षण शाला में संधारित किए जाएंगे। तो प्रशिक्षण की जो उपस्थिति है वह वहाँ पर प्रशिक्षण शाला में जहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ पर आपका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। सीधी भर्ती के नवनियुक्त परीक्षाधीन वित्त अधिकारी व अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के लिए संचालनालय संबंधित सुस्थापना शाखा पृथक से पंजी संधारण का कार्य करेगी एवं प्रमाणित प्रति परीक्षा कार्य हेतु परीक्षा शाखा में भेजेगी। तो साथियों, ये भी ये अहम नियम है। वही लेखा प्रशिक्षण शाला में उपस्थिति कितनी रहेगी, इसे हम देखते हैं। लेखा प्रशिक्षण में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति न्यूनतम 75% है। निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति होने पर ही अभ्यर्थी लेखा प्रशिक्षण परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे। तो साथियों, इससे 75% उपस्थिति होना जरूरी है। जो आपके 3 महीने हैं उसका 75% यानी 90 का 75% आपको यहाँ उपस्थिति देना है। अब यहाँ पर लेखा प्रशिक्षण शाला में निर्धारित 5% की छूट दी सकती है। तो साथियों, इन केस आपकी 70% है, यदि हाजिरी रहती है तो 5% की छूट देने के लिए प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला सक्षम होंगे। तो प्राचार्य इसके लिए सक्षम रहेंगे, 5% का एडवांटेज आपको मिल सकता है। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त छूट के लिए आयुक्त कोष एवं लेखा निर्णय के सक्षम होंगे। साथियों, यहाँ पर वेतन वृद्धि के संबंध में जो कि बड़ा लाभ मिलने वाला है। लेखा प्रशिक्षण शाला में प्रशिक्षित प्रपत्र लिपिक वर्गीय शासकीय सेवकों को निर्धारित न्यूनतम अंक से परीक्षा पास करने पर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा निर्देश
अनुसार वेतन वृद्धि की पात्रता रहेगी। तो जितने भी लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं, जो शासकीय सेवक हैं, उनके लिए एक वेतन वृद्धि की पात्रता रहेगी। उक्त वेतन वृद्धि परिणाम की घोषणा उपरांत आगामी माह में 1 तारीख से देय होगी। सामान्य वेतन वृद्धि तिथिबद्ध रहेगी। तो साथियों, जैसे ही आपने परीक्षा पास कर ली हो, उसके बाद आपको एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और साथ में जो सामान्य वेतन वृद्धि चलती है, वह जुलाई की जुलाई, यानी आपको आपके विभाग में जिस तारीख से चलती है उसी तारीख से मिलेगी। लेखा प्रशिक्षण पश्चात परीक्षा हेतु आवेदन। तो प्रशिक्षण जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा और परीक्षा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला को प्रस्तुत किया जाएगा। प्राचार्य उक्त आवेदन का परीक्षण कर आगामी कार्रवाई हेतु कार्यालय आयुक्त लोक कोष एवं लेखा को प्रेषित करेगा। लेखा प्रशिक्षण जो परीक्षा हेतु प्रपत्र बाद दिया गया है, उसमें आपको आवेदन करना होगा। मध्य प्रदेश सेवा अधिकारी अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी प्रपत्र परीक्षा आवेदन के संबंध में दिया गया है और साथ में अधिकारी अधीनस्थ सेवा अधिकारी के प्रशिक्षण के बारे में दिया गया है 2.1 में। तो साथियों, इसके बाद यह तमाम कार्रवाइयाँ करना होंगी और इसके बाद परीक्षा का परिणाम घोषित होगा और उसी परीक्षा हेतु संस्था एवं दिनांक का चयन परीक्षा नियम आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा परीक्षा का आयोजन एवं परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो साथियों, ये थी राज्यपाल के नाम से मध्य प्रदेश के आदेश अनुसार अवर सचिव राधेश्याम बघेल जी का आदेश है, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का 23 दिसंबर 2025 का। तो साथियों, हमारे जितने भी लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं, शिक्षा विभाग के लिपिक और साथ में यदि कोई शिक्षक इसका प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो उन्हें भी इसका प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा और साथ में एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो साथियों, इसी प्रकार के